दोस्तों, गूगल के बारे में दुनिया भर में यही प्रेडिक्शन थी कि गूगल को कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और ये बात सिर्फ एक आम इंसान की नहीं है दोस्तों, ये बात कभी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान हुआ करते थे, अमेज़न की फाउंडर एंड सीईओ जेफ बेजोस की, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि गूगल इज लाइक अ माउंटेन, वी कैन सी इट जस्ट बट वी कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट। और उसी गूगल को अचानक एक छोटी सी एक चैटबॉट आया जिसने हिला कर रखी है। दोस्तों, वो है चैट जीपीटी। दोस्तों, जिसने एक ऐसी रिकॉर्ड बनाई है कि नेटफ्लिक्स को 100 मिलियन की यूजर्स पाने के लिए 3.5 साल लगा था, ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग थे उनको भी 2.5 महीने लगा था। उसी 100 मिलियन यूजर्स को चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो क्या है ये चैट जीपीटी? दोस्तों, ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है जो कि हमें एक यूनिक तरह की टेक्स्ट या कंटेंट बनाकर देता है। उसके बारे में कहा जाए तो उसने आज तक हर दिन एक नए रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है, जैसे कि यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम जिसको उसने क्लियर कर लिया, वाटन्स एमबीए एग्जाम तो भी क्लियर कर लिया, और वो साथों साथ मल्टी स्टेट बार एग्जाम जो कि एक वकील के लिए होता है उसी को क्लियर कर लिया। गूगल कोडिंग इंटरव्यू फॉर लेवल 3 इंजीनियर्स उसको भी क्लियर कर लिया। उसकी इस मासिव सक्सेस की वजह से गूगल को कोड रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। तो चैट जीपीटी काम कैसे करता है? दोस्तों, चैट जीपीटी अगर हमने यूज किया है तो हमने अक्सर देखा है कि वो एक यूनिक कंटेंट बना कर देता है, ला कर देता है, जो अगर हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर चेक करें तो हमें कहीं भी ऐसी यूनिक कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये इसने तो रात कर तो नहीं दिया है, तो वो कैसे इन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है? तो दोस्तों, ये इसकी कलेक्शन अगर इनसोर्सिंग की बात करें तो कॉमन क्राउड्स से वो 60% जनरेट सोर्सेस या इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो कॉमन क्राउड्स है क्या? दोस्तों, आज तक जितने भी रिसर्च पेपर्स है उन सब की एक कंपाइलेशन है और उसी को कॉमन क्राउड्स कहते हैं, और उसी से वो 60% इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। वेब टेक्स्ट से वो 22% इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। दोस्तों, वेब टेक्स्ट हम जब भी गूगल पे किसी भी चीज सर्च करते हैं तो बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं, वहां से वो 22% इंफॉर्मेशन लेता है। थर्ड, बुक्स 1 और बुक्स 2। बुक्स 1 और बुक्स 2 आज तक दुनिया भर में जितने भी बुक्स लिखे गए हैं उन सभी को बुक्स 1 और बुक्स 2 नाम से कंपाइल किया गया है, और वहां से वो 8% और 8% लेता है। और फाइनली हमने अक्सर देखा है कि चैट जीपीटी का जो भी कंटेंट है वो हमने कहीं ना कहीं देखा है, तो वो किसी भी चीज से हमें एक रिलेवेंट लगता है तो ये विकिपीडिया है। तो दोस्तों, ये विकिपीडिया से 3% लेता है। तो दोस्तों, इस चैट जीपीटी की शुरुआत हुई ओपन एआई से, जिसकी पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, जिसको इलोन मास्क ने फाउंड किया था, लेकिन साल 2018 में उन्होंने अपनी स्टिक्स बेच कर अब उस ओपन एआई की बोर्ड मेंबरशिप से भी अपने इस्तीफा दे दी। इसके बाद गूगल की सबसे बड़ी राइवल आज तक की माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी बींग को कभी हमारी सुंदर पिचाई ने रिप्लेस किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट की ब्राउजर में माइक्रोसॉफ्ट में बींग को गूगल से रिप्लेस किया था। उसके बाद उन्होंने क्रोम और गूगल से बींग को गायब कर दिया, और कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट सालों से अपनी खोई हुई उस मार्केट शेयर को पाने की कोशिश कर रहा था, और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन दोस्तों, बहुत लोगों को यह कहना है कि इस ओपन एआई की इस चैटबॉट ने
बहुत सारी नौकरी आने वाले वक्त में बहुत सारी नौकरी खा जाने की कोशिश करेगी। बहुत सारी नौकरी जाने की भी संभावना है, जिसकी वजह से जिसके लिए पक्ष में हमारे इलोन मस्क जी ने भी कहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में कहा था कि ये बहुत एडवांस्ड है जो लोगों के लिए खतरा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस चैट जीपीटी की एक राइवल, एक कॉम्पिटिटर लॉन्च करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, चैट जीपीटी की इतनी सारी पॉजिटिविटी के बावजूद एक और नेगेटिव साइड ये है कि इंडियन यूपीएससी, इंडियन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया जो एग्जाम है यूपीएससी, उस एग्जाम को उसने क्लियर नहीं कर पाया। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अब टिल 2021 उसकी इंफॉर्मेशन है, उससे पहले उससे पिछले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसके पास नहीं है। साथों साथ दोस्तों उसके बहुत सारे, अगर आप किसी भी देश की बाउंड्री की बात करें तो आपको बहुत सारी गलत जवाब उनसे मिलेगी, और ये बहुत सारी नेगेटिविटी भी आज तक है, लेकिन वो काम करते जा रहे हैं। तो शायद आने वाले दिनों में वो एक नए अवतार के रूप में आएंगे। तो दोस्तों, क्या वो हमारे लिए खतरा है? ये तो आपकी राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।